कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में देश भर में टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। इन दोनों वैक्सीन का ट्रायल सिटी में हुआ था, लेकिन अब नाक से दिए जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। नागपुर शहर में चारों ओर विकास कार्य शुरू है और इसके तहत केंद्रीय सड़क निधि से तकरीबन 1800 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराने की जानकारी केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और माध्यम उत्तम सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने दी। वर्धा रोड से उमरेड रोड को जोड़ने वाली बंजारी नगर पानी टंकी से लेकर अजनी रेलवे स्टेशन की सड़क का लोकार्पण समारोह गडकरी के हाथों संपन्न हुआ। नागपुर कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले जूनी शुक्रवारी परिसर में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या की गई। दरअसल उधारी के पैसे को लेकर आरोपियों ने इस युवक को मौत के घाट उतारा था। इन दिनों नागपुर शहर में शातिर आरोपी हत्या, लूटपाट, डकैती, पिस्तौल दिखाकर धमकाने जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक सनसनीखेज घटना मोमिनपुरा चौक के पास हुई। घटनास्थल से 2 आरोपियों को पिस्तौल के साथ तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों पर शहर के अलग अलग पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं। नागपुर के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाली 5 महाविद्यालय और 1 पीजी विभाग स्वच्छता मॉडल के रूप में विकसित होने वाली है। नागपुर विश्वविद्यालय की इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के स्वच्छता भारत मिशन पर अमल किया जाएगा। सिंदेवाही तहसील मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर स्थित नवे गांव में करीब 300 मकान है। 900 जनसंख्या वाले इस बस्ती में गांव के कुछ घरों एवं तनस के ढेरों को अपने आप आग लगने की जानकारी ग्रामीणों ने दी है। अब तक करीब 20 घरों में झुटपुट आग लगने की बात की जा रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। यहां 2 दिन पहले आग लगने की घटना सामने आई थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। पवार ने घटनास्थल का मुआयना किया। चंद्रपुर जिले में अत्याचार की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल में 2 साल के मासूम पर अत्याचार किए जाने का एक मामला उजागर हुआ है। यह घटना चंद्रपुर जिले के जीवती जैसे सुदूर तहसील के शेणगांव की है। इस मामले में पुलिस ने 21 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर चर्मकारों को 63 स्टॉलों का वितरण किया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका ने सन 2011 में संत रविदास आश्रय योजना अंतर्गत चर्मकार समाज के लिए स्टॉल उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। धनगर अधिकारी कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र राज्य की नागपुर जिला सभा हाल ही में शहर के ओंकार नगर में ली गई। सभा की अध्यक्षता संघ के राज्य अध्यक्ष अनिल कुमार ढोले ने की। इस अवसर पर संघ के पंजीयन क्रमांक, संगठन के लोगो तथा ईमेल आईडी का अनावरण अध्यक्ष ढोले के हाथों किया गया। हिंगनघाट शहर के संत तुकडोजी वार्ड में तुलसकर लेआउट के शिक्षक अतुल महादेव धवड़े की कार की अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली, जबकि उनकी MH32Y29700 स्विफ्ट डिजायर कार रात में उनके घर के यार्ड में लॉक करके थी। उसी बीच चोर ले गए। चंद्रपुर के गुग्गुस वेकोली रामनगर कॉलोनी में रहने वाले एक इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण कर उसे छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने के मामले में अब 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चंद्रपुर जिला पुलिस को अब तक इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। जालना में मराठा समुदाय के ठिया आंदोलन पर बैठे लोगों के निवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ऐसा आरोप जरंगे पाटिल द्वारा लगाया गया है। पालक मंत्री राजेश टोपे ने आज आंदोलन का दौरा कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। आमच्या गावचा तलाठी सुद्धा इथं आला नाही, म्हणजे याचं कारण काय असावं नेमकं आमच्या लक्षात आहे ना। आम्हाला असं वाटतंय की आमच्या मराठ्याच्या आरक्षणाला हे सरकार दडकू पाहत आहे की काय, असं त्याच्यातून सरळ निष्कर्ष निघालेला आहे। त्यामुळे आम्ही या माध्यमातून त्यांचा एकही प्रतिनिधी न आल्यामुळं आम्ही त्या प्रशासनाचा सुद्धा जाहीर निषेध करायला तयार आहोत। एक मराठा आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही, कोणाच्या बापाचं।
रजनीगंधा के गायकों द्वारा गाए गए गानों ने फेसबुक के दर्शकों को दीवाना कर दिया। इस कार्यक्रम में गायकों ने हिंदी और मराठी गीत गाए। दर्शकों ने उनकी सराहना की। चामोर्शी तहसील के कोनघाड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत जंगल परिसर में तेंदुए ने हमला कर गाय को मौत के घाट उतार दिया। घटना तड़के सामने आई। परिसर की यह दूसरी घटना होने से लोगों में डर का माहौल है। देश भर में इस समय बर्ड फ्लू का प्रकोप जारी है। बर्ड फ्लू की वजह से बहुत से पक्षियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पशुपालन मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार तक 9 राज्यों केवल हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री बर्ड फार्म में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही 12 से ज्यादा राज्यों में कौवे, प्रवासी और जंगली पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। भारत में कोरोना वायरस के नए प्रकार से संक्रमितों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सभी संक्रमित व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट स्वास्थ्य केंद्रों में अलग अलग कमरों में पृथकवास में रखा गया है। राज्य की 5 महानगर पालिकाओं के आगामी चुनाव में राज्य चुनाव आयोग 2 वोटर ऐप का इस्तेमाल करेगी। इस ऐप से उम्मीदवार अपने चुनाव खर्च का हिसाब दे सकेंगे। साथ ही मतदाता सूची में नाम और मतदान केंद्रों की जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई में स्थित अपने आवास में कथित अवैध निर्माण को लेकर उनकी याचिका खारिज किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अभिनेता ने मुंबई के जुहू क्षेत्र में स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगर पालिका के एक नोटिस के खिलाफ बम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। लंबे समय के इंतजार के बाद सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टॉप 5 में वापसी हो गई है। फिलहाल शो में तारक मेहता की कहानी दिखाई जा रही है कि कैसे उनकी पत्नी अंजलि भाभी उन्हें रसगुल्ले खाने से रोक रही है। अंजलि ने रसगुल्ले छिपाते हुए ये शर्त रखी है कि तारक मेहता उन्हें ढूंढ लेंगे। फिल्म प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट की माने तो उनके भाई महेश भट्ट उनकी पारिवारिक फिल्म कंपनी विशेष फिल्म के क्रिएटिव कंसल्टेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। एक इंटरव्यू में मुकेश भट्ट ने सफाई दी कि दोनों भाइयों के बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि विशेष फिल्म हमेशा से ही उनकी ही कंपनी थी। भारतीय टीम अगले महीने से शुरू हो रही इंग्लैंड सीरीज के पहले एक सप्ताह तक क्वारंटीन रहेगी। इस दौरान वह सीरीज के लिए रणनीति पर काम करेगी। टीम के स्टाफ एक सदस्य ने इस बात की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व हफनमौला खिलाड़ी ब्रेंट हॉक ने कहा कि भारतीय चयनकर्ताओं को ऋषभ पंत को सीमित ओवरों की टीम में शामिल करना चाहिए। उनका कहना है कि पंत जिस तरह के शॉट खेलते हैं उसके कारण उन्हें गेंदबाज करना मुश्किल हो जाता है। हॉक ने अपने YouTube चैनल पर कहा, मैं उन्हें वहां रखूंगा क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास है।